नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इजरायल की सेना ने ईरान के सबसे ताकतवर लीडर अली लारिजानी को ड्रोन हमले में मार दिया है। लारिजानी के साथ ईरान की बासिस फोर्स के चीफ का भी सफाया हो चुका है, लेकिन ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। ट्रंप सरकार के एक सुपर सीनियर अधिकारी ने इस्तीफा देकर ईरान से युद्ध का विरोध कर दिया है। ट्रंप ने यह कहकर खलबली मचा दी कि अगर वो हमला नहीं करते तो इजरायल का सफाया हो जाता। इजराइल कट्टर और खुंखार लड़ाका है। ऐसा लड़ाका जो पहले मारता है फिर तमाशा बनाता है। ईरान के टॉप सिक्योरिटी इंचार्ज अली लारिजानी का भी इजराइल ने यही हाल किया है। एक झटके में इजराइल ने ईरान के 4 बड़े कमांडरों को ढेर कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि ईरान के अघोषित वॉर कमांडर अली लारिजानी को बमों से इतना मारा गया है कि उनके चीथड़े उड़ गए हैं। लारिजानी से भयानक मौत इजराइल ने बासिस पैरामिलिट्री मिलिशिया के चीफ गुलाम रेजा सुलेमानी को दी है। सुलेमानी के डिप्टी सैयद कारिशी मिसाइल धमाकों में बेमौत मारे गए हैं। यही नहीं, इजराइल ने ईरान के IRGC वायुसेना के चीफ को मार डालने का दावा किया है। नेतन्याहू का अगला टारगेट अब IRGC के डिप्टी चीफ अहमद वहीदी है। הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. नेतन्याहू भड़के हुए हैं। ईरान ने जब से उनकी मौत का हवा बनाया है, बीबी का दिमाग गर्म हो गया है। उन्होंने ईरान के उन सभी लीडरों को खल्लास करने के ऑर्डर दे दिए हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ईरान की बयानबाजी से ट्रंप बौखला गए हैं। ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के बैरिकेडिंग नहीं तोड़ पाने से बेचैन हो गए। ट्रंप ने अमेरिका के दोस्त देशों से हॉर्मुज में साथ आने की अपील तक की है, लेकिन उन्हें न यूरोप भाप दे रहा है, न ही चीन जैसे देश ने कोई वादा किया है, जिससे ट्रंप का जल्द युद्ध जीत लेने का प्लान फ्लॉप हो गया है। जिसके बाद ट्रंप ने ईरान पर हमले का नया बहाना बनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान एटम बम से हमला कर इजराइल को खत्म करने वाला था, इसीलिए अमेरिका ने उस पर हमला किया है। Knock out Israel with their nuclear weapon, but after we knocked out their nuclear potential weapon, they started building missiles, thousands and thousands of missiles. ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध को टाल दिया है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी मजबूती से युद्ध में टिका रहेगा। ट्रंप ने पहली बार यह बात कबूल कर ली है कि ईरान ने उन्हें सरप्राइज दिया है। There was no expert that would say that was going to happen. It's not a question of like, gee, should you have known? And if we did know, big deal. I mean, we have to do what we have to do. ईरान के तेवर देखकर अमेरिका ने गलतियों की स्क्रूटनी करनी शुरू कर दी है। ट्रंप ने अब खुफिया रिपोर्ट के भरोसे रहना बंद कर दिया है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब अरब वर्ल्ड से सहयोग बढ़ाने का मन बना लिया है। युद्ध विराम को लेकर बढ़ रहे कंफ्यूजन को भी ट्रंप ने क्लियर कर दिया है। ट्रंप ने जितनी बार भी सीज फायर का दावा किया, ईरान ने उसे गलत साबित कर दिया है। वॉर जोन से भी अमेरिका के पीछे हटने के अपडेट मिल रहे हैं। अमेरिका ने खाड़ी देशों के करीब से
अपने 2 नेवी शिप को दूर शिफ्ट कर लिया है। युद्ध के बीच यूएस नेवी ने 2 माइंस खोजने और हटाने वाले जहाज यूएसएस टुल्सा और यूएसएस सांता बारबरा को मलेशिया के पेनांग में नॉर्थ बटरवर्थ कंटेनर टर्मिनल पर भेजा है। ये दोनों जहाज इंडिपेंडेंस क्लास के हैं और समुद्र में बिछाई गई माइंस को खोजने और हटाने के लिए खास सिस्टम से लैस है। इनके पास विस्फोटकों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए अंडर वाटर ड्रोन, सोनार और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शामिल है। अब ईरान वॉर जोन में ट्रंप का अकेला लड़ाका यूएसएस कैनबरा तैनात है। वहीं ईरान ने पूरे समुद्री इलाके 5000 बारूदी सुरंगों से पाट रखा है। ईरान मिलिट्री प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फागरी ने ट्रंप को धमकी दी है कि उनके ऑपरेशन फ्यूरी को ईरान ऑपरेशन फियर में बदलने वाला है। A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as Epic Fear instead of Epic Fury. अमेरिका ईरान के हथियारों को तबाह कर रहा है। इजराइल ईरान की लीडरशिप के सफाई में लगा है। फिर ईरान कितने दिन तक युद्ध में टिका रह सकता है? क्योंकि अब तो युद्ध में कमांड दे रहे अली लारिजानी भी नहीं है। अमेरिका और इजराइल ये मानते हैं कि युद्ध का कंट्रोल लारिजानी के हाथों में था। अली लारिजानी कोई साधारण लीडर नहीं थे। उन्हें ईरान के प्रॉक्सी साम्राज्य, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास, हुथी जैसे कट्टर लड़ाका ग्रुप शामिल है, का असली आर्किटेक्ट कहा जाता था। अली लारिजानी ही फाइटर ग्रुप के लिए पैसा, हथियार और कूटनीतिक कवच तैयार करते थे। ट्रंप के कट्टर विरोधी लारिजानी ईरान के एटमी प्रोग्राम के सबसे बड़े हिमायती थे। उन्होंने ही अमेरिका को बड़े शैतान और इजराइल को छोटे शैतान का नाम दिया। युद्ध भड़कने के बाद लारिजानी ने मुसलमान देशों को जमकर खरी खोटी सुनाई। खुद को अल्लाह का बंदा बताने वाले लारिजानी की चिट्ठी की खूब चर्चा हुई थी। अली लारिजानी ही थे जो अमेरिका के साथ एटमी डील को फाइनल कर रहे थे। अली लारिजानी ही थे जिन्होंने खाड़ी देशों में अमेरिका का साथ देने वालों को मिसाइलों से दहलाने के ऑर्डर दिए। लारिजानी के जाने के बाद ईरान का अगला वॉर कमांडर अहमद वहीदी के बनने के चांस सबसे ज्यादा है। हालांकि ट्रंप आर्मी की कोशिश है कि नए कमांडर के ऐलान से पहले ही जंग खत्म कर दी जाए। अमेरिका इजराइल ने पहले फेज के हमलों में ईरान के एयर डिफेंस, उसके कमांड और कंट्रोल को खत्म कर दिया है। पहले राउंड में ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर कर दिया गया है। अमेरिका और इजराइल के हमलों का दूसरा फेज अभी चल रहा है। यह ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को टारगेट कर रहा है। इसमें मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी, डुअल यूज रिसर्च सेंटर और अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स टारगेट किए जा रहे हैं। ईरान की असल ताकत कही जाने वाली मिसाइलें, परमाणु ढांचा, हवाई सुरक्षा, नौसेना और प्रॉक्सी कमांड नेटवर्क की कमर तोड़ दी गई है। सुपर पावर का कैलकुलेशन बता रहा है कि ईरान का मनोबल टूट रहा है, लेकिन ईरान के जंगबाजों का जुनून कायम है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं। लारिजानी की मौत की खबर आने के बाद मुस्तफा खामनेई ने ट्रंप के सीज फायर ऑफर को ठुकराकर जतला दिया है कि यह युद्ध ईरान आखिरी सांस तक लड़ेगा।